So I'm back with a question and this question is a doubt. किसके द्वारा पूछा गया है? अभिनव द्वारा. तो I'm going to discuss this question. This is of exercise 14 and the chapter is properties of parallel lines, question number 10. ठीक है, बहुत ईजी है, देखते हैं. Before starting the question, I want to discuss concept. क्या है देखो, दो पैरेलल लाइन से, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई. पैरेलल लाइन हो गया ए और बी, और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई एल. दो पैरेलल लाइंस हो गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई एल. इतना ही ध्यान रखो आपको कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है. ये वाला एंगल और ये वाला, अगर ये x है ये y है, तो यहाँ पे सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. क्लियर है? फिर से देख लो, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन है. ये एंगल और ये एंगल, मान लो ये a है ये b है, देन सम ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड इट इज़ फिक्स्ड. इसको आप ध्यान रख लो. इसको क्या कह सकते हैं? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल. ठीक है. अब आते हैं इसी क्वेश्चन पे. ठीक है, बात क्लियर हो गई. अब देखो यहाँ पे लाइन आपकी ए बी है, ये आपकी जो ए बी है, और ए बी है, मतलब बना के दिखाऊं क्या फिगर आपको? देख लो. चलो, एक इसी फिगर को मैं ले रहा हूँ, ऐसे 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 और ऐसे. ये ए है, ये आपकी बी है. ठीक है. ये 120 डिग्री है. ठीक है. ये एफ है, ये ई है, और ये जी है, ये एक्स है. आपसे एक्स पूछा है तो करते हैं एक्स को, प्रबंध करते हैं. भैया रुक जाओ, अभी मुझे बताओ क्या ए बी, यानी कि ये ए बी को अगर मैं ऐसे डॉट 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 करूँ तो क्या ये पैरेलल लाइन नहीं बन रहा है? ये ऐसे ए बी देखो ना, देखना ऐसे नहीं बन रहा है, बन रहा है ना. और एफ ई जी भी क्या ऐसे नहीं है, सीधी लाइन है ना. एफ ई जी भी सीधी लाइन बन रही है ना. और ये जो आपकी लाइन ये बी ई है, ये इस तरीके से है कुछ, है ना. ये बी ई, यानी ये ए बी और ये एफ ई जी दो पैरेलल लाइंस हो गई. इसे ड्रॉ करता हूँ. मान लो ए और ये बी है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, और ये एफ है, ई है, और ये जी है. ठीक है. तो आपने क्या देखा? दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी ए बी आपका ये जो पैरेलल लाइन है एफ ई जी के पैरेलल है, और मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया है. और ये बी ई आपका आ रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है. तो एक एंगल 120 है. ठीक है, 120 है. तो मैंने क्या बताया कि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180. तो मुझे एक बात बताओ कि मान लो x, तो 120 प्लस x दोनों मिला के 180 होना चाहिए. तो 120 तो एक है, ये x कितना होना चाहिए? यानी 180 में से 120 को हटा दो, कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया. यानी कि आपका जो ये एंगल बन गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से. ठीक है. अब आते हैं उसी के नेक्स्ट पार्ट पे. इसी क्वेश्चन को दो पार्ट में किया. अब देखो ये सी डी है, ऐसे देख के बना लेते हैं पहले. सी डी हो गया, ये सी डी है, इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन ये हो गया, यानी कि ये आपका सी डी, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया. और नीचे ही आपका देखो ये भी एफ ई जी वापस से, यानी कि एफ ई जी, इसको कर लेते हैं एफ ई जी. अब देखो ऐसे ही है ना, सी डी 100 डिग्री, ये आपका 100 डिग्री है. सेम क्वेश्चन देखो. अब क्या करो, एक काम कर लेते हैं, सी डी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, डॉट 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 डॉट. क्या देख रहे हो फिर से? और अगर ये लाइन देखोगे आप लोग तो ये ट्रांसवर्सल है ना,
है ना। यानी कि कुछ ऐसे ही है ना कि तो पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल है, एक 100 डिग्री है, यानी 100 डिग्री है तो ये क्या होगा, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। यानी कि आपका जो है ये 100 है तो ये कितना है होना चाहिए 80, तब जाके दोनों का सम कितना हो गया 180, यानी कि ये आपका हो गया 80 डिग्री। कोई प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा मैं यहाँ कुछ इरेज करने वाला हूँ समझाने के पर्पज़ से, ध्यान देना कुछ बता रहा हूँ। अब आप अगर इस FEG लाइन की बात करोगे, FEG लाइन की बात करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, यानी लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। पूरी FEG लाइन जो है एक पूरी सीधी लाइन है, ये पूरी 180 डिग्री की, यानी कि एक पे 60 डिग्री है प्लस x है प्लस 80 डिग्री है, मिला के कितना होना चाहिए 180। ठीक है, तो आपका 60 प्लस 80 कितना होगा 140 प्लस x इक्वल टू 180। 140 को उधर भेजो तो x बराबर 180 से 140 घटाओ कितना आ जाएगा 40 डिग्री। कितना हो गया ये 40 डिग्री आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच।